हेलो। मैं प्रेम सागर सागर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करते हैं। तो देखिएगा पार्टनरशिप का चौथा क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे थे टाइम निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा कुछ प्रश्न बच गया था, पहले उसको कर देते हैं तो आगे आज हम नेक्स्ट टाइप में चल जाएंगे। तो देखिएगा पहला प्रश्न को अगर आप देखिएगा तो प्रश्न क्या कह रहा है कि सोहन ने बताएगा 12,500 रुपया लगाया, कारोबार को शुरू करता है। अब बताएगा कुछ महीने बाद सोहन से 20% अधिक धन लगाकर मनीष कारोबार में शुरू कर देता है। तो एक बात बताइएगा, 20% ज़्यादा, तब बताइएगा किसका 20% प्यारे? सोहन का। तब 12,000 का अगर आप 20% निकालिएगा, 12,500 का अगर 20% निकालिएगा तब परसेंट के लिए 2 शून्य खत्म हो जाएगा। तो इसको जब गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे? 25। यानी 20% ना बोल करके हम ये भी तो बोल सकते हैं कि बताएगा 2500 रुपया क्या करता है? अधिक लगाता है। हाँ या ना? वही बात हो गया, या तो 20% अधिक लगाता है या तो 2500 अधिक लगाता है। यानी कि ये बात पता हो गया कि मनीष बताइएगा 2500 अधिक लगाता है। तो 12,500 में 2500 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी मनीष कितना लगा लेगा प्यारे? टोटल 15,000। ठीक है, बताइएगा शामिल हो जाता है। कह रहा है 6 महीने बाद पंकज 2,000 रुपया लगाकर कारोबार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ कितना है? 10:9:4। तो देखिएगा ये लाभ जो दिया गया है 10:9:4, तो किसका किसका दिया गया है? इस सोहन का है, ये मेरा किसका है? मनीष का है, और ये मेरा किसका है? पंकज का है। ठीक है, तो देखिएगा आपको निकालना है किसका प्यारे? प्रश्न में कह रहा है कितने महीने बाद पंकज शामिल हुआ। तब पंकज के बारे में पूछ रहा है, तब पंकज को तो रखेंगे ही। अब देखिएगा आप यहाँ सोहन से भी निकाल सकते हैं और मनीष से भी निकाल सकते हैं। तब पहले देखिएगा हम सोहन और पंकज निकाल के दिखाते हैं। तब बताइएगा सोहन कितना लगाया है? तो सोहन लगाया है कितना प्यारे? 12,500। अब बताइएगा यहाँ पर पंकज कितना लगाया है? 20,000। तब पहले सोहन और पंकज लिख रहे हैं तो यहाँ 2 शून्य, आई 2 शून्य काट दीजिए। ठीक है, तो ये बात पता चल गया कि अगर 25 से भी काटिएगा तो 25 से कट जाएगा 25 25 25 से, यहाँ 25 से कट जाएगा के बार में 25 8 200। यानी ये बात हो गया कि सोहन लगाया 5 रुपया, अब पंकज कितना लगाया? 8 रुपया। सोहन शुरू में लगाया है तो ये टोटल 12 महीना के लिए रहेगा। अब बताइएगा पंकज कितना महीना के बाद आया, हमें मालूम नहीं है। मान लेते हैं कि अगर टी महीना बाद आया तो कारोबार में कितना रहेगा प्यारे? 12 माइनस टी समय तक लगेगा। यही इतना ही बात बताए थे कि अगर वो टी महीना बाद आ रहा है तो कारोबार में कितना समय तक रहेगा। मान लीजिए 4 महीना बाद आ रहा है, आप बताइएगा साल भर पर बंटवारा हो रहा है तो 4 महीना बाद कारोबार में शामिल हो रहा है तो रहेगा तो 8 ही महीना के लिए ना प्यारे। तो ये 8 कैसे लाए? 12 में से घटा करके। तो अगर वो टी महीना बाद आता है तो व्यापार में रहेगा 12 माइनस टी समय के लिए। अब हम बोले थे कि बराबर होगा कब? जब इन दोनों को लाभ को उलट के गुना कर दीजिएगा तब पंकज और सोहन के लाभ को उलट के गुना कर दीजिए। तो इसमें कैसे गुना करिए? 4 से, इसमें कैसे गुना करिए? 10 से। आप काट छाट करिएगा तो 4 से कट जाएगा कई बार में? 2 बार में। ठीक, 5 से काटिएगा तो कट जाएगा 2 बार में, 5 दूनी 10। अब बताइएगा 2 दूनी 4 से कट जाएगा 3 बार में, यानी 3 बराबर कितना हो गया प्यारे? 12 माइनस टी। तो यहाँ से एक बात बताइएगा, टी इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3 इधर आके घट जाएगा, तो टी बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। यानी यहाँ से ये हमें पता चल गया कि पंकज बताइएगा शुरू से कई महीना बाद आया? 9 महीना बाद आया। तो ये बात तो हो गया। आपको लगेगा क्या मास्टर सोहन और पंकज से ही बन सकता है क्या? ये बीचवा में एगो जो मनीष है, क्या मनीष और पंकज से नहीं बनेगा? तब हाँ मास्टर बिल्कुल बनेगा। तो देखिएगा मनीष कितना लगाया है? तो बोलिएगा मनीष लगाया है 20% ज़्यादा। किसका 20%? तो सोहन के राशि का 20%। तब बताइएगा 12,500 20% 2500 था, 2500 ज़्यादा लगाया यानी 15,000। तो आप देखिएगा रेशियो हम पूंजी रेशियो किसका लिखेंगे? मनीष। तो यहाँ देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए हैं। अब 25 से काटिएगा तो 25 6 का 150, अब 25 8 200, यानी पंकज लगाता, मनीष लगाता है कितना? 6। अब पंकज कितना लगाता है? 8। अच्छा एक बात बताइएगा, ये मनीष जो है सोहन से तो कुछ महीना बाद आया था, तो क्या आपको ये पता है कि कितना महीना बाद आया था? तो बोलिएगा मास्टर पता नहीं। तो हम मान लेते हैं अगर मनीष टी महीना बाद आया है तो कारोबार में कितना समय तक के रहेगा? 12 माइनस टी के लिए। अब यहाँ देखिएगा एक चीज़ प्यारे, ये जो पंकज है ना, ये पंकज मोहन के भी 6 महीना बाद आया है।
तो 6 महीना बाद आया है, तो एक बात बताइएगा 6 महीना और घट जाएगा। तो एक बात बताइए 12 माइनस टी तो यही है। अब एकरो से 6 महीना बाद आया है तो 6 और घटा लेंगे, यानी पंकज कितना समय के लिए रहेगा, 6 माइनस टी समय के लिए। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है प्यारे। अब हम बोले कि रेशियो किसका किसका लिखे हैं, बताइएगा। रेशियो लिखे हैं मनीष और पंकज का। तो मनीष और पंकज के क्या करिए, लाभ को उलट के गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। 9 4 है तो इसमें गुना कर दीजिए 4 से, इसमें गुना कर दीजिए 9 से। ये बराबर हो गया। अब काट छट कर दीजिए, 4 से कट जाएगा के बार में 2 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 3 बार में। तो ये कितना हो गया, इधर 12 माइनस टी हो गया, इधर कितना हो गया छोटिया 18 माइनस 3t। तब बताइएगा इधर प्लस में आ जाएगा तो 2t बराबर कितना हो जाएगा, 18 में से 12 जाएगा तो 6, यानी t बराबर कितना आ गया 3। तब बोलिएगा मास्टर ये तो t बराबर 3 आया, तो यहाँ t बराबर कितना आया है, 9 आया है। तो देखिएगा यहाँ क्या है प्यारे, यहाँ तुलना आप मनीष से कर रहे हैं। तो यहाँ टी जो आप आया है ये मनीष आया है कि मनीष कितना समय बाद आया है, तो ना यहाँ टी घटा है, क्योंकि इस कारोबार तो 12 साल पर बताएगा, लाभ तो बंटवारा 12 साल पर 12 महीना पर हो रहा है। तो एक बात बताइएगा टी आया यानी कि मनीष जो है ये 3 महीना बाद आया, इसके 6 महीना बाद पंकज आया था। तब मनीष खुद 3 महीना लेट है, अब मनीष के 6 महीना बाद पंकज है, तो टोटल बताइएगा 6 महीना और जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 9 माह, यानी इसका आंसर कितना हो गया प्यारे 9 माह। तो देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा इसमें हम एक प्रश्न और छोड़ दिए थे, तो ये देखिएगा ये सब तो आप बना सकते हैं कि राजकुमार क्रमशः इतना इतना पूंजी लगाता है, कुछ महीने बाद ये इतना रुपया लगा के 2 वर्ष के बाद लाभ का अनुपात दिया गया है, तो करा भोला कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो देखिएगा यहाँ भी हम बना सकते हैं। तो एक बात बताइएगा यहाँ राजकुमार है, मोहित है, तो बताइएगा और कुछ महीने बाद कौन आ जाता है। तो इसको तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे रेशियो से भी इसको बना सकते हैं, जैसे 3 शून्य यहाँ 3 शून्य यहाँ 3 शून्य काट दीजिए, 6 से काट दीजिएगा तो छोटी 18, 6 से काट दीजिएगा तो 6 चौ 24 और 6 से काट दीजिएगा तो 6 छक 36। तो एक बात बताइएगा अगर हम समय लिखना चाहते हैं तो एक बात बताइए समय बराबर क्या होता है, आप ही बताइए। तो समय बराबर होता है लाभ और बटा क्या होता है, पूंजी होता है। तो एक बात बताइए लाभ का अनुपात कितना दिया गया है, देखिए तो 6:8 और अनुपात कितना दिया गया, 9 दिया गया। लेकिन जरा गौर से देखिए प्यारे, अब प्रश्न में करा इसका पूंजी का अनुपात कितना दिया गया है, जरा देखिए तो पूंजी दिया गया है 3 4 और कितना है 6। अब काट छाट होता है तो इसको आप काट छाट कर दीजिए, ये कट गया कई बार में 2 बार में, ये भी कट गया कई बार में 2 बार में, 3 से कटा 2 बार में, 3 से कटा 3 बार में, तो 2 एलसीएम से गुना कर दीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा प्यारे, 2 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब एक बात बताइएगा राजकुमार शुरू में आया था तो शुरू के तुलना शुरू से कर दीजिए यानी 4 से। प्रश्न में करा भोले कितना महीना बाद आया, तो बताइए कितना महीना बाद आया है, 1 का अंतर है तो 1 से गुना कर दीजिए, 4 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कई महीना हो गया 3 महीने। आप यहाँ से भी अंतर निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो शुरू में ही आया था। अब देखिएगा कहिएगा कि मास्टर ये तो भेजा में अटा नहीं, तो ये भेजा में नहीं अटा था, आप ऐसे भी बना सकते हैं। हम कहाँ कर रहे हैं कि आप ऐसा ही बनाइए, बिल्कुल नहीं, आप बराबर करके भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कैसे बनाइएगा तो आइए दिखाते हैं, ऐसे बनाइएगा। जैसे प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न में कर रहा है कि बताएगा पहले 3 शून्य, आई 3 शून्य, आई 3 शून्य काट दीजिए, 6 से कट जाएगा 3 बार में, 6 से कट जाएगा 4 बार में और 6 से कट जाएगा 6 बार में। तो एक बात बताइए यहाँ किसका किसका लिख सकते हैं, आप राजकुमार लिख सकते हैं और भोला लिख सकते हैं, क्योंकि भोला तो पूछिए रहा। तो राजकुमार कितना लगाया है 3, अब भोला कितना लगाया है 6। एक बात बताइए राजकुमार तो शुरू में लगाया था तो ये 12 महीना के लिए रहेगा। अब भोला मान लेते हैं 3 महीना बाद आया है तो कितना समय तक रहेगा, 12 माइनस टी। अब बराबर करना है तो ये दोनों के लाभ को उलट के गुना कर दीजिए। तो ई वाला है राजकुमार, ठीक है, आई वाला कौन है मोहित, ई वाला है भोला। तो लिखे हैं राजकुमार और भोला, तो ई दोनों के उलट के गुना करिएगा। तो इसमें 9 से और इसमें कैसे हो जाएगा 6 से। आप काट छाट कर दीजिए, काट छाट करिएगा तो देखिएगा ये 6 छक 36 और 12 तिया 36 कट गया। तो 9 बराबर कितना हो गया 12 माइनस टी,
तो यहाँ से टी बराबर कितना आ गया प्यारे 3। तो यही लाए थे पहले भी। आपको लगेगा क्या मास्टर हम इससे उत्तर नहीं ला सकते हैं, हम मोहित और बताइएगा भोला से उत्तर नहीं ला सकते, ला सकते हैं। देखिएगा मोहित कितना लगाया है 4 रुपये, अब भोला कितना लगाया है 6 रुपये। बताइएगा मोहित तो शुरू में आया है तो टोटल 12 महीना के लिए रहेगा। मान लेते हैं टी महीना बाद आया है तो 12 माइनस टी समय के लिए रहेगा। अब देखिएगा अब इसके बराबर होगा कब, जब इसको लाभ के उलट के गुना कर दीजिएगा तब। तो लाभ बताए किसका किसका, मोहित और कौन प्यारे भोला। तो ई दोनों को उलटिएगा, यानी 8 9 है तो उलट के गुना करिएगा 9 के, इसमें कई प्यारे 8 से आप काट छाट करिएगा तो देखिएगा 12 चौ 48 से 8 छः 48 कट गए। तो यहाँ भी देखिएगा 9 बराबर 12 माइनस क्या आ गया टी, तो टी बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये हो गया था, ये हो गया था। हाँ ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न। प्रश्न में देखिएगा कह रहा है कि ए ने 26,000 रुपया की पूंजी निवेश करके एक व्यापार को आरंभ करता है। 3 महीना बाद बी 16,000 रुपया की पूंजी, तो पहले 3 3 शून्य काट दीजिए, हाई 3 शून्य, हाई 3 शून्य और हाई 3 शून्य। तब बी 16,000 रुपया निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। अब कुछ समय बाद सी भी 25 रुपया निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। अब वर्ष के अंत में कुल लाभ, तो कुल लाभ कहने का मतलब हो गया कि ए बी सी, ये थोड़ा हम ये पेन यूज नहीं करेंगे नहीं तो बाद में क्या होता है दिखता नहीं। तो ए बी और सी, तो ए बी सी का कुल लाभ देखिए तो कितना दिया गया है, 15 4 5 3। और जिसमें बताइएगा सी का हिस्सा कितना दिया गया देखिए तो 38 और 25। तो इसको काट के पहले रेशियो कर लेते हैं। ठीक, तो 9 से पहले इसको काट रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कैसे काट रहे हैं 9 से। तो इसको अगर हम 9 से काटेंगे तो बताइएगा 9 तिया 27, ऐसे 9 चौ 36 भी लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट लगाते हैं 9 चौ 36, बाकी कितना बच गया 2, फिर 9 दूनी 18 और 9 पच्चे 45। इसको 9 से लगाइएगा तो 9 इकाई 9, बाकी बच गया कितना 6, तो 9 सते 63, बाकी बच गया 1, फिर 9 इकाई 9 और 9 सते 63। अब देखिए ये कितना से कटेगा प्यारे, 5 4 9, 4 3 7 5 12, 3 से लगता कटेगा ना, 9 से कटेगा 8 6 5 11, नहीं 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 नहीं, 25 4 दूनी 8 17 से शायद कट रहा है। देखिए तो 17 से लगाएंगे तो कई बार में लगेगा प्यारे 17 दूनी 34, बाकी कितना बच जाएगा 17 दूनी 34, 34 6 17 पचे 50, 17 से इसको काटिए तो 17 इकाई 17 और 17 इकाई 17, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 101, सी का कितना आ गया 25। तो एक बात बताइए a प्लस बी का कितना आ गया, तो बोलिएगा 76। बोलिएगा 76 कैसे लाया मास्टर, तो a प्लस बी 101 है, जरा में a और b नहीं सॉरी c कितना है 25, तो 25 ए बी सी में से घटा दिए तो a प्लस बी कितना आ गया 76। चलिए तो यहाँ लाभ आया है। अब जरा ध्यान देखिएगा लाभ जो आया है प्यारे, यहाँ अब हम लिख देते हैं। देखिएगा क्या आया है, लाभ आया। तो लाभ जो आया है किसका किसका आया है पता है, a प्लस बी का एक साथ आया है। ये कितना आया है, a प्लस बी का लाभ आया है 76 आया है, और सी का लाभ बताइए कितना आया है 25 आया है। तो देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा आप जो लिखिएगा तो ए और बी को एक साथ लिखिएगा, क्योंकि ए बी सी अलग अलग है ना, कि आप पलट करके गुना करिएगा। तो यहाँ देखिएगा यहाँ जो हम पूंजी लिखेंगे तो ए प्लस बी को एक साथ लिखेंगे और सी को अलग लिखेंगे। तो एक बात बताइए ए कितना लगाया है 26 रुपया, चलिए ये कितना लगाया 26 रुपया निवेश करता है। और 3 महीना के बाद, कै महीना प्यारे 3 महीना जब बीत जाता है तब बी लगा दिया है कै रुपया 16 रुपया, बी कितना लगा दिया है 16 रुपया। तो प्रश्न में कह रहा है 3 महीना बाद निवेश में शामिल हो जाता है। अब कुछ समय बाद सी कितना लगा देता है 25 रुपया, सी कितना लगा देता है 25 रुपया।
तब एक बात बताइएगा, ई रहेगा कै महीना के लिए? 9 महीना के लिए। आई तो शुरू में आया था, तो ये रहेगा कितना महीना के लिए? 12 महीना के लिए। तो ये देखिएगा ए और बी एक साथ लिख दिए। और देखिएगा सी का रहा है कुछ, अब इसके भी कुछ महीना बाद आया। नहीं नहीं, क्या लिखा है प्यारे? ए ने 26 रुपया की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 3 महीना बाद बी 16 रुपया निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया। और कुछ समय बाद सी, तब मान लेते हैं टी समय बाद आया है, तो ये रहेगा कितना समय के लिए? 12 माइनस टी समय के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब बराबर ही होगा कब? ये बराबर कब होगा? जब लाभ को उलट के गुना कर देंगे तब बोलिएगा लाभ उलट के गुना हो जाएगा, तो इसमें कैसे गुना हो जाएगा? 25 से। और इसमें कैसे गुना हो जाएगा प्यारे? 76 से। इसमें कितना से गुना हो जाएगा? 76 से। अब देखिएगा, ये तो 25 से ही 25 कट गया। ठीक है, और कुछ कॉमन होके कट सकता है? कहीं कुछ गलती कर रहे हैं क्या? ये 25 से 25 कट गया। ठीक है, हमको लगता है ये 7 छो 13 हो जाता है। अच्छा, 2 से अगर हम काट दे, सी कितना रुपया लगाया है प्यारे? सी 25 रुपया निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। तो यहाँ तक तो ठीक। चलिए हिम्मत करके आगे बढ़ी। ऐसे अगर और कुछ कटता, 4 से हमको लगता कट रहा है। ठीक, 4 से काटिएगा तो 4 से 3 बार में कटेगा, 4 से 4 बार में कटेगा, और 4 से 19 बार में कटेगा। 1976। अब हो गया, ये कितना हो गया? 26×78 हो गया। आई 9 चौक कितना हो गया? 36 हो गया। ये एक साथ हो गया। इधर कितना हो गया फिर? इधर हो गया 12 माइनस टी, और गुने कितना हो गया? 19। तो यहाँ अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 के 4, हासिल 1, 7 3 10, 1 11। यानी कितना हो गया? 12 माइनस टी, सॉरी, ये हो गया 12 माइनस टी, और गुने कितना हो गया? 19। 19 छक कितना होता है? 14 से। यानी 6 बराबर 12 माइनस टी आ गया। तो टी बराबर कितना आ गया? 6। तब प्रश्न में क्या बोला है जरा देखिए तो, कह रहा है सी बी के शामिल होने के कितने माह बाद शामिल हुआ। तो एक बात जरा गौर से यहाँ देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा हम बॉक्स में ध्यान से एगो चित्र बना रहे हैं, ए बी और सी। तो एक बात बताइए, ए तो छोटा शुरू में आया था, अब बी जो आया था इससे 3 महीना बाद आया था। सी जो आया था बी के कुछ महीना, मान लेते एक्स महीना बाद आया था। एक्स का मान कितना ला चुके हैं? 6, यानी टी। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? सी 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 बी के शामिल होने के कितने महीने बाद आया है? तो सी के शामिल होने के 6 महीने बाद आया है। हाँ, ठीक से ठीक बना है ना? टी कहाँ से आया प्यारे? शुरू से आया। हाँ सॉरी, टी तो शुरू से ना आ गया है, यानी 12 माइनस टी शुरू से आ गया। रुकिए 1 मिनट, ये टी कहाँ से निकाले हैं पहले ये देखते हैं। ये टी ए और बी एक साथ आया था, यानी शुरू से आ गया। तो ए बी और सी, तो ये देखिएगा यहाँ से यहाँ गैपिंग 6 महीना का आया, यहाँ से यहाँ गैपिंग तो 3 महीना बाद है, क्योंकि बी 3 महीना बाद आया था। तो आप ही बताइए यहाँ से यहाँ गैपिंग कितना होगा प्यारे? 3 मंथ होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 महीना हो जाएगा, ना कि 6 मंथ होगा, क्योंकि 6 महीना तो हमें शुरुआत से न बताइएगा। अंतर आ गया प्यारे। यानी ई आगे अगर पूछता कि ए के शामिल होने के कितने महीने बाद अगर नहीं सी आता है तो 6 महीना होता, लेकिन कह रहा सी बी के शामिल होने के कितने महीने बाद आता है। तब बी तो ऑलरेडी 3 महीना लेट आया था, अब इसके कहीं महीने बाद आता है, तो टोटल 6 है, तो यहाँ 3 महीना हो जाएगा, यानी आंसर। तो देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न, लेकिन हम जानते हैं आपको पसंद नहीं आएगा, भाग जाइएगा।
यही हकीकत। चलिए आगे बढ़िए। अब हम ये टाइम हटाते हैं, अब हम नेक्स्ट टाइप में को क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। चलिए तो देखिएगा, करा 3 साझेदार हैं, तो पहले 3 शून्य काट दीजिए, है 3 शून्य, है 3 शून्य, है 3 शून्य, ठीक है। तो 3 साझेदार है, कौन कौन है, एम, एन और कौन है, पी। तो चलिए आ जाइए। 3 साझेदार है, एम है, एन है और कौन है, पी है। तो 3 साझेदार एम, एन, पी 10, 12 और कितना प्यारे 15 रुपया लगाकर आरंभ करते हैं 6 महीना के बाद। तो 6 महीना करने का मतलब 6 महीना तक एम भी पैसा रहा, 6 महीना तक एन भी रहा और 6 महीना तक पी रहा। अब 6 महीना जब बीत गया, उसके बाद देखिए प्रश्न क्या करा, थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखते हैं नहीं तो पता नहीं चलेगा। देखिएगा, एम है, एन है और पी। तो एम कितना लगा दिया है 10, एन कितना लगाया है 12 और पी कितना लगाया है 15। 6 महीना के बाद यानी 6 महीना तक एम रहा, 6 महीना तक एन रहा और 6 महीना तक पी रहा। अभी देखिएगा, इतना महीना रहने के बाद प्रश्न में क्या कर रहा है कि बताइएगा, 3 सुनैहा भी काट लेते हैं। जब ऊपर में काटे हैं तो 3 सुनैहा भी काटिए। 6 महीना के बाद 5 रुपया लगा दिया एम, तो 10 रुपया पहले से लगाए था, 5 रुपया और लगाया था 15 हो गया। एन बताएगा 8 रुपया और लगा दिया था, 12 रुपया लगाए था, 8 रुपया और लगा दिया तो 20 रुपया हो गया। 10 रुपया सी लगा दिया, 15 रुपया लगाए हुए थे, 10 रुपया और लगा दिया तो 25। करा वर्ष के अंत में, तो एक वर्ष में 12 महीना, तो 6 महीना तो बीत गया है, तो 6वें महीने तक ही 15 रुपया रहेगा, 6 महीना तक ही 20 रुपया रहेगा और 6 महीना तक ही 25 रुपया रहेगा। अब देखिएगा, अभी काटता छटता है तो आप काट इसको कर सकते हैं। तब बोलिएगा हाँ मास्टर बिल्कुल कटेगा। ये जितना 6 है ये कॉमन लेकर के 6 को क्या करिए, काट दीजिए। तो 6 को कॉमन लेकर काट दीजिएगा तो यहाँ कितना बच गया, 25 बच जाएगा, 15 10 कितना बच गया 25, यहाँ कितना बच गया 12 और 20 कितना बच गया 32 बच गया, सॉरी यहाँ कितना हो गया 32, यहाँ पर कितना हो गया प्यारे 40। अब वार्षिक कुल लाभ देखिए तो कितना है 19400, यहाँ पूरा जोड़िए तो कितना हो गया प्यारे 5 2 7 और 4 3 7 और 2 कितना हो गया 9। तो टोटल का तुलना टोटल से करा, एन का हिस्सा क्या है तब बताएगा, एन का हिस्सा कितना है तब 32। ये 2 बार में शायद कट रहा है, तब 32 दूना कितना हो जाएगा 64 पर 2 शून्य यानी 6400। तो आपका आंसर यही होगा, 2 ऑप्शन शायद हट गया है, ये पीपीटी में गड़बड़ हो गया है बनाने में, तो आपका आंसर यही होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला में देखिएगा कर रहा है कि 3 कारोबार है, तो आराम से पहले देखते जाइएगा। 3 कारोबार है, ए है, बी है और सी। कितना कितना लगा रहा है देखिए तो 5 रुपया, 7 रुपया और कितना लगा रहा है 6। देखिएगा यूनिट में हम बोल रहे हैं ताकि आपको समझना आसान हो। अब प्रश्न में कह रहा है 1 वर्ष के बाद, तो जब 1 साल बीत जाएगा तो 1 साल ए का भी बीत गया, 1 साल बी का भी, 1 साल सी का। जब 1 साल बीत गया तो अब उसके बाद देखिए प्रश्न में कह रहा है 1 साल तक तो बताएगा कितना कितना रहा, 5 रुपया, 7 रुपया और 6 रुपया, 26% बढ़ गया। तब क्रमशः लिखा है, इसका मतलब 5 रुपया में 26%। तब 5 का अगर आप 26% निकालिएगा तो 26 पचे कितना होता है 30 से, ये परसेंट के लिए दशमलव बैठाइएगा यानी 1.3 के वृद्धि हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6.3। उसी प्रकार 20% वृद्धि हुआ था किसमें 7 का, तो 7 का अगर आप 20% निकालिएगा तो 7 दूनी 14 140 से यहाँ दशमलव बैठा दीजिएगा यानी 1.4 का वृद्धि करिएगा तो 8.4 हो जाएगा। उसी प्रकार 15% वृद्धि था किसका, सी का। तब बताइएगा 6 का अगर आप 15% निकालिएगा तो 15 6 कितना होता है 90। अब परसेंट के लिए 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा यानी कितना हो जाएगा 6.9। तो देखिएगा 2 साल में बोल रहा था, 1 साल तो बीत गया है तो एक ही साल के लिए रहेगा 8.4 6.9 3.1। तो यहाँ जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 6 5 11 यानी 11.3 आ गया। यहाँ 8 7 15.4 आ गया, यहाँ 6 6 12.9 आ गया। तो एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। अब ये कटागा नहीं तो यही रेशियो हो गया यानी 113 अनुपात 154 और अनुपात 129। तो 113 154 100 क्या हो गया 29 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला कह रहा है कि एक कंपनी की स्थापना बताइएगा
तो यहाँ देखिएगा एक शेयर का कीमत 10 रुपया है। अगर टोटल 42,000 अगर शेयर है तब नहीं सॉरी 4250 शेयर है, तो एक शेयर का कीमत अगर 10 रुपया है तब बताएगा 4250 शेयर का कीमत कितना हो जाएगा 42,500। अरे 4250 शेयर खरीदना है और एक शेयर का कीमत 10 रुपया है, तो टोटल कितना हो जाएगा 42,500 टोटल हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है ए ने 2500 शेयर खरीदा, तो एक बात बताइए एक शेयर का कीमत कितना है। अरे तो देखिएगा नाम लिख देते हैं, ए है, बी है और सी। तो एक शेयर का कीमत अगर 10 रुपया है और ये 2500 शेयर खरीदा है, तो ये बताइएगा टोटल कितना इसका पैसा हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा 1750 शेयर खरीदा है, एक शेयर का कीमत अगर 10 रुपया है तो बताइएगा कितना हो जाएगा 17,500 हो जाएगा कीमत टोटल। प्रश्न में कह रहा 5 माह बाद, जब 5 माह बीत गया ए का भी अब 5 माह बीत गया बी का भी। अब ये बताइएगा 5 माह बीत जाने के बाद अब प्रश्न क्या करा, 5 माह बीत जाने के बाद बी कौन प्यारे ए और बी क्रमशः 500 और 250 शेयर सी को बेच देता है। तब 500 शेयर का कहने का मतलब है कि एक शेयर का कीमत अगर 10 रुपया है तब 500 शेयर 5,000, तब 5,000 घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 20,000 है। और देखिएगा उसी प्रकार यहाँ ये कितना प्यारा 250 शेयर, तो एक शेयर का कीमत है कितना 10 रुपया, तो 250 शेयर का 2500 होगा, तो यहाँ 2500 घटा लीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 1500। अब प्रश्न में करा सी को बेच दिया, तो एक बात बताइएगा 500 और 250, तो टोटल बताइए कितना हो गया 750 शेयर सी को गया। अरे ए दिया 500 शेयर बी दिया 250 शेयर, तो टोटल 750। एगो की कीमत कितना है प्यारे 10 रुपया, तो कितना हो जाएगा 750 न था, तो एक सुना ज़्यादा लग गया ना, चलिए इतना हो। अब एक बात बताइएगा एक साल पर बंटवारा हो रहा है, तब बताइएगा ये रहेगा 7 महीना। बोलिएगा कैसे मास्टर, क्योंकि 5 महीना तो यहाँ बीत गया है ना प्यारे, यहाँ भी 5 बीत गया है, तो यहाँ पर कितना रहेगा 7 महीना। अब प्रश्न में एक बात बताइए 5 महीना के बाद सी तो अबे किया है, तो ये भी रहेगा कितना महीना के लिए 7 महीना के लिए। अब इसको काट छाट करिए, तो ये 2 शून्य पहले हम कॉमन लेके क्या कर रहे हैं काट रहे हैं, ये 2 शून्य काट दिए, यहाँ भी 2 शून्य, यहाँ भी 2 शून्य, यहाँ भी 2 शून्य और यहाँ भी 2। 25 से काट दीजिए, 25 या 75, 25 से काटिएगा 25 छः 150, यहाँ काटिएगा 25 सत्ते 75 से, 25 अठी 200 अब 25 से कई बार में 10 बार में, तो यहाँ पर कितना हो गया 10 50, आई कितना हो गया 8 सत्ते 56, यानी यहाँ पर हो गया 106, यहाँ पर कितना हो गया 7 पचे 35, इधर कितना हो गया 7 छः कम 42, तो यहाँ जोड़िएगा तो कितना आ गया 77, यहाँ कितना हो गया 7 या 21। अब देखिएगा जो निश्चित राशि दिया गया उसका तुलना उसी से कर लीजिए। तब प्रश्न में कह रहा है कि बताएगा एक वर्ष में टोटल कितना है 8160, यहाँ टोटल जोड़िए तो कितना है 7 छो 13, 13 1 छोड़िए 7 छो 13 1 14 के 4 हासिल 1, तो कितना हो गया 204 हो गया ना। तो टोटल का तुलना टोटल से कर रहा है कि लाभ में से सी को कितना प्राप्त हुआ, तो कैसे गुना करिएगा 21, हमको लगता है पूरा 4 बार में कट रहा है, तो कितना हो जाएगा 2184 पर 1 शून्य यानी 840, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया। इसमें बस यही है उन्हें कैलकुलेटिव डाटा रहता है, उसी से थोड़ा डर लगता है। चलिए आगे बढ़िए। ए बी सी 3 साझेदार है, समान पूंजी 48,000 रुपया निवेश करके शुरू करता है। करा ए 6 महीने बाद बी ए 6 महीने बाद ए लेकिन ये 6 महीने बाद 10 महीने बाद बी सी 12 महीने तक व्यापार से अलग हो जाते हैं। ये थोड़ा अजीब लिखा, बढ़िया से ट्रांसलेशन नहीं किया। चलिए आइए इसको बनाते हैं। करा 3 साझेदार है, 60,000 80,000 1,20,000 निवेश करता है। पहला साझेदार 4 महीना, दूसरा 9 महीना के लिए और तीसरा पूरे वर्ष के लिए रहता है। तो 3 साझेदार है, मान लीजिए ए बी और कौन है सी। तो एक बात बताइए यहाँ कै शून्य काट सकते हैं, 4 शून्य यहाँ काट दीजिए, 4 शून्य यहाँ काट दीजिए, 4 शून्य यहाँ काट दीजिए। 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, यानी कै रुपया लगाया 3 रुपया, ये लगाया 4 रुपया और ये लगाया 6 रुपया।
पहला रहा है कै महीना के लिए, 4 महीना के लिए। दूसरा रहा है कै महीना के लिए, 9 महीना के लिए। 80 रहा है पूरा 12 महीना के लिए। वर्ष के अंत में कुल लाभ देख लीजिएगा 160480। वर्ष के अंत में कुल लाभ, यहाँ हमको लगता है कॉमन होके कटेगा, तो काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में। हमको लगता है औरों कटेगा, 4 से काट दीजिए, तो 4 से कट गया, 4 कट गया, 4 तिया 12, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 1, तो यहाँ टोटल कितना हो गया प्यारे 10। प्रश्न में कह रहा है सब का हिस्सा पूछ रहा है, तो एक बार 1 से गुना करिएगा, एक बार 3 से गुना करिएगा, एक बार 6 से, तो 1 शून्य कट गया, तो एक बार तो यही हो जाएगा 160 48 ही वाला हो जाएगा। एक बार 3 से गुना करिएगा तो अंतिम में 4 हो जाएगा, 8 तिया 24। एक बार 6 से गुना करिएगा तो 8 6 48 अंतिम में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि ए बी सी एक व्यापार में साझेदार है। आगे कह रहा है कि ए पूंजी में व्यापार में 5 माह तक लगा रहा। अब प्रश्न में कह रहा है लाभ का 1/3, तब बताइएगा ए के बारे में कह रहा है कि जो लाभ है लाभ का 1/3। बी 8 महीना तक लगा रहा, अब बी कह रहा है लाभ का 1/4, और शेष जो बच गया होगा सी लगाया होगा। तो एक बात बताइएगा, ये जो 1/3 और 1/4 है किसका है प्यारे, लाभ का। तो डायरेक्ट यहाँ से हम रेशियो लाभे का काहे नहीं लिख देते हैं ए बी सी। तो रेशियो आपको लिखने के लिए बताए हैं, अट्टा बट्टा रहे तो एलसीएम लीजिए, 4 3 का एलसीएम 12, यानी टोटल कितना हो गया लाभ 12। 12 का 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी ए लगाया 4। 12 का 1/4 करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी बी लगाया 3। अब बच्चल कुचल टोटल कितना है 12, जरा में ए और बी मिला दिया, 4 3 7, तो सी के लिए कितना बच गया 5। अरे टोटल 12 है तो ए और बी मिलाया तो कितना हो गया 4 3 7 ना, तो सी के लिए इतना बच गया। प्रश्न में सी का देखिए यहाँ पैसा कितना दिला है 45, तो सी का तुलना सी से कर दीजिए, यानी 5 से। करा ए का पूछ रहा था 4 से, या बी पूछ रहा था 3 से। 5 से काटिए, 5 से कटेगा 9 बार में, 0 9, तो 9 4 36, यानी 36 और 36 हो गया, और 9 3 27, यानी 27 और 27 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, तो देखिएगा, बोलिएगा आपको लगेगा मास्टर यहाँ समय का आप यूज नहीं किए। नहीं प्यारे, यहाँ डायरेक्ट लाभ ही का रेशियो दिया गया है, तो समय हम क्यों लिखेंगे बताइए। अगर पूंजी दिया हुआ रहता तब ना उसमें हम समय से गुना करते तो क्या होता, लाभ होता। यहाँ तो लाभ ऑलरेडी दिया गया ही। चलिए आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन गलत है। चलिए आ जाइए, कह रहा है कमलेश से राजेश से क्रम से इतना रुपया लगाता है, 5 माह बाद गौरव इतना रुपया पूंजी लगाकर शामिल होता है वर्ष के। तो एक बात बताइए, यहाँ 3 शून्य पहले काट दीजिए, ये 3 शून्य कट गया, ये 3 शून्य कट गया, 3 शून्य कट गया। 13 से एक बार में कटेगा, 13 39, 3 बार में कटेगा, 13 54। तो एक बात बताइए कौन कौन है, कमलेश से राजेश है, कमलेश से राजेश है, और कौन है, गौरव है। कितना में अनुपात में पूंजी लगा रहा है, 1:3:4। अब एक बात बताइएगा प्यारे, यहाँ पर प्रश्न में शुरू करने वाला कौन है, कमलेश और राजेश। अब बंटवारा हो रहा है वर्ष के अंत पर, यानी कमलेश टोटल 12 महीना के लिए रहेगा, राजेश भी 12 महीना के लिए रहेगा। लेकिन 5 महीना के बाद गौरव आया था, तब 5 महीना लेट अबे किया है, तो ये रहेगा कई महीना के लिए, 7 महीना के लिए। तो ये हो गया 7 चौके 28, ये हो गया 12 तिया 36, ये कितना हो गया 12। 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 9 बार में, 9 चौ 36, और 4 से कटेगा 7 बार में। वर्ष के अंत में टोटल लाभ देखिए तो कितना है, 14,250 है। यहाँ टोटल लाभ बताइए तो कितना है प्यारे, 9 3 12 7 19। प्रश्न में कह रहा है बताइए गौरव का हिस्सा पूछ रहा था, कैसे 7 से 19 से लगाइएगा, इनको लगता है पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। यहाँ जोड़ लीजिएगा, 9 7 16, 16 3 19, सही है। ऐसे भी सोचिए ना, अंतिम में 5 लाना है, तो नौका कई बार पढ़े कि 5 आ जाए प्यारे, तो नौका 9 9 दूनी 18, ऐसे तो 50 ये होता है, यानी अंतिम में 5 होगा, तो 7 5 35, यानी 0 के बगल में 5 होगा, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, बड़ी हराम खोर है। लेकिन 7 से कटने वाला भी होना चाहिए, तो 7 5 7 से कटने वाला चाहिए, तो 7 5 35 ही नहीं कटेगा। यहाँ लगाएंगे तो 7 7 89 वाला कट रहा है, यहाँ लगाएंगे तो 7 81 नहीं, 7 से कट रहा है, बताएगा 7 नंबर
63, इस हाथ से नहीं कट रहा था, बी नंबर आंसर हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जहां हमको काटने में दिक्कत होता है तो हम अपना जुगाड़ बैठा करके निकल देते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है कि राम, श्याम और हरि ने एक कारोबार शुरू किया। कह रहा सबसे पहले राम ने अपना धन लगाया और 3 महीने बाद, तो बताइएगा वर्ष के अंत में लाभ दिया गया है, ठीक है। अब बताइएगा क्या पूछ रहा है, पूंजी का पूछ रहा है। तो पहले एक बात बताइए, पूंजी बराबर होता क्या। तो बोलिएगा पूंजी बराबर होता है मास्टर लाभ और बटा क्या होता है, समय होता है, ठीक है। तो कौन कौन है बताइए, तो राम है, श्याम है और हरि। तब बताइए लाभ का तो अनुपात दिया गया, लाभ लिख दीजिए 3, 4 और 5। तो एक बात बताइएगा, राम, श्याम, हरि कारोबार को शुरू किया तो सबसे पहले राम ने धन लगाया और 3 महीने बाद श्याम आया। तो राम व्यापार को शुरू किया है तो ये पूरा साल रहेगा, और श्याम 3 महीना बाद आया है तो 3 महीना कम रहेगा, यानी 9 महीना बाद रहेगा, 9 महीना रहेगा। तो 3 महीने बाद श्याम अपना धन लगाया, और श्याम के 4 महीने बाद, तो श्याम तो छोटा खुद 3 महीना लेट था, अब एकरो से 4 महीना बाद यानी 7 महीना बाद हरिया आया। तो ये खुद 7 महीना बाद हरिया आया है, तो ये रहेगा कई महीना के लिए, 5 महीना के लिए। तो ये 5 से 5 कट गया, ये 3 से कट गया कई बार में, 4 बार में। तो एक बार देखिएगा एलसीएम कितना हो गया प्यारे, 9 चौ 36, 36 ना हो जाएगा। तो जो एलसीएम आए सब में उससे क्या करिए, गुना कर दीजिए। तो एलसीएम 36 हो गया, तो इसमें भी 36 से, इसमें भी 36 से और इसमें भी 36 से, 4 से कट गया कई बार में, 9 बार में। यहाँ 9 से कट जाएगा कई बार में प्यारे, 9 चौ 36 यानी 4 चौ 16। यहाँ कितना हो गया, 36 से रह गया, यानी 9 अनुपात 16 अनुपात कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन थोड़ा हट गया है बस, तो ज़्यादा कुछ था नहीं, आसान था। आगे बढ़िए, प्रश्न में करा है बाबू राम है, कौन कौन है देखिए, तो बाबू राम है, जखोली है, और कौन है प्यारे, एगो मंडोली, कौन है, मंडोली। तो करा बाबू राम और जखोली ने एक कारोबार शुरू किया, 9 महीने बाद मंडोली आया। तो ये दोनों व्यापार को शुरू किया है, मतलब बताइएगा बाबू राम 12 महीना के लिए और जखोली भी 12 महीने के लिए, और 9 महीना के बाद मंडोली आया है, तब नहीं रहेगा कई महीना के लिए, 3 महीना के लिए, जब बंटवारा 1 साल पर होगा तब। करा है लाभ का 1/4, यदि वर्ष के अंत में लाभ का 1/4, 1/4 को 25% भी तो बोल सकते हैं। तब 25% बाबू राम को मिला, लीजिए 25% किसको दे दिया, बाबू राम को मिल गया। अब कह रहा है कि 45% मंडोली को मिला, लीजिए 45% मंडोली को दे दिए। तो टोटल तो 100 ना होगा प्रतिशत में प्यारे, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 70, यानी जखोली को कितना बच गया, 30। अब कह रहा उसके धनों का बीच का अनुपात क्या होगा, तो यही तो आया, काट दीजिए 5 से 5 बार में, 5 से 6 बार में, अब 5 से कई बार में, 9 बार, मैंने 5 अनुपात 6 अनुपात, गलती कर दी है कि, हाँ एक चीज तो और कर समय से तो गुना करवे नहीं किया प्यारे। इस शुरू में व्यापार में आया था तो ये 12 महीना के लिए रहेगा, ये भी 12 महीना के लिए। मंडोलिया 9 महीना लेट आया था तो रहेगा 3 महीना। चलिए आप काट छाट करिए, तो 3 से काटिएगा, 3 इकाई 3, 3 से काटिएगा 4 बार में, 3 से काटिएगा 4 बार, तो और कोई कटेगा, 5 20, बाबू राम जखोली कारोबार को शुरू करता है, 9 महीने बाद मंडोली शामिल होता है, वर्ष के अंत में लाभ का 1/4 भाग बाबू राम को मिला और 25% भाग मंडोली को मिला। तो जोड़े तक कितना हो गया, 40 20 50, नहीं 40 20 60 10 70, तो 30 बच गया जखोली के लिए। बाबू राम जखोली व्यापार को शुरू किया था तो 12 महीना रहेगा। मंडोली 9 महीने के बाद, 9 महीने बाद मंडोली शामिल हुआ तो 3 महीना के लिए रहेगा। सही तो है, तो 5 से काटे 5 बार में, 5 से काट दिए 5 36, 5 से काट दीजिए 5×45, तो इसमें 12 से गुना, इसमें 12 से, इसमें 3 से, 3 इकाई 3, 3 चौ 12, 3 चौ 12, तो ये कितना हो गया 20, 6 चौ 24, 9। देखिएगा ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इसको सुधार लीजिएगा। अगर मेरा गड़बड़ रहे तो थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, हमरो हो सकता है दिमाग अभी नहीं काम कर रहा होगा।
तो देखिएगा बाबूराम कितना लगाया था, 1/4 के मतलब 25% होता है। बाबूराम 25 लगा दिए, ठीक है। और 45% भाग मंडोली लगा दिए, तो ये दोनों जोड़ दिए तो कितना हो गया 70, तो 30 जखोली लगाया होगा। बाबूराम अजखोली, बाबूराम अजखोली कारोबार को शुरू किया है, तब 12 महीना और 12 महीना रहेगा। और 9 महीने बाद मंडोली शामिल हुआ, तब मंडोली 3 महीना के लिए रहेगा। ठीक ही लग रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा थोड़ा। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रदीप सुंडा ने एक कारोबार शुरू किया, उसके 3 महीने बाद महेश प्रजापति कारोबार में क्या हुआ शामिल हो गया, और उसके 4 महीने बाद मनोज सिन्हा कारोबार में क्या हो गया शामिल हो गया। मनोज सिन्हा 3 महीना बाद भोले शंकर कारोबार में शामिल हो गया। 15 महीने बाद कारोबार को इतना के लाभ के अनुपात में बांटा गया, चारों का धन का अनुपात क्या होगा। तो एक बात बताइए, पहले एक बात बताइए, यहाँ क्या पूछ रहा है, पूंजी पूछ रहा है। तब पूंजी बराबर क्या होता है, एक बात बताइए। तो पूंजी बराबर होता है लाभ और बटा क्या होता है समय। तो लाभ का तो अनुपात दिया गया है ये। तब प्रदीप सुंडा ने एक कारोबार शुरू किया 3 महीने बाद, तो पहले कौन कौन है देखिए, प्रदीप है, फिर कौन है सुंडा है, सुंडा है, उसके बाद 3 महीने के बाद कौन आ रहा है, महेश प्रजापति आ रहा है। महेश प्रजापति कारोबार में शामिल हो गया, उसके 4 महीना बाद मनोज। तो MH लिख रहे हैं महेश, MN लिख रहे हैं मनोज। अब देखिएगा पहले ऊपर में लाभ लिख दीजिए, लाभ कितना दिया गया है 3, 2, 6 और 3। बताइए व्यापार को शुरू करने वाला कौन है, प्रदीप सुंडा ने एक कारोबार शुरू किया, 3 महीने के बाद महेश प्रजापति कारोबार में शामिल हो गया, 4 महीने बाद मनोज सिन्हा शामिल हो गया। मनोज सिन्हा शामिल भोले शंकर, ओ इस सुंडा अलग, प्रदीप सुंडा एक के नाम, चलो गजब गजब नाम। चलिए फिर से लिख रहे हैं। तो एक व्यक्ति है, कौन प्यारे, PS प्रेम सागर मत समझिएगा, प्रदीप सुंडा है। प्रदीप सुंडा शामिल होने के बाद महेश प्रजापति यानी MP लिख रहे हैं। महेश प्रजापति शामिल होने के बाद मनोज सिन्हा है यानी MS लिख रहे हैं। और मनोज सिन्हा शामिल होने के बाद कौन है, भोले शंकर है यानी BS लिख रहे हैं। तो यानी कितना के अनुपात में है, 3, 2, 6 और 3। अब एक बात बताइएगा, प्रदीप सुंडा तो कारोबार शुरू किया है, तो ये पूरा रहेगा कै महीना, 12 महीना। अब कह रहा है 3 महीना बाद महेश प्रजापति आया है, तो 3 महीना बाद आया है, तो रहेगा कै महीना के लिए, 9 महीना के लिए। तब बताइएगा यहाँ क्या लिखा है, तो उसके 3 महीने बाद महेश प्रजापति कारोबार में क्या हो गया शामिल हो गया। अब इसके 4 महीने बाद यानी 3 महीना तो है ये था, अब एक 4 महीना बाद मनोज सिन्हा आया, तो ई तो 3 महीना बाद आया था और इसका 4 महीना बाद, यानी शुरू से क्या हो गया 7 महीना बाद आया मनोज सिन्हा। तो छोटा 7 महीना बाद अवे किया, तो रहेगा कै महीना के लिए, 5 महीना के लिए। अब कर रहा है मनोज सिन्हा के 3 महीना बाद भोले शंकर आ रहा है, लीजिए यहाँ से 3 महीना, तो शुरू से कितना हो गया प्यारे, 3, 3, 6, 6, 4, 10। तो शुरू से 10 महीना अगर लेट आया तो रहेगा कै महीना के लिए, 2 महीना के लिए। अब इसको काट छाट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, 3 से कट जाएगा कै बार में, 4 बार में, और कोई कटेगा नहीं, कटेगा। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी चारों व्यक्ति का धन का अनुपात क्या होगा। ओहो हो गलती कर दी है प्यारे, पूछिए कैसे, क्योंकि 15 महीना यहाँ पर बंटवारा हो रहा है, हम साल का कर दिए। यहाँ देखिए ना, यहाँ लिखा 15 महीने के बाद बंटवारा हो रहा है। तो बताइएगा, पहले लिखते हैं 3 अनुपात 2 अनुपात 6 और अनुपात 3। तब बताइए प्रदीप सुंडा व्यापार को शुरू किया है, यानी टोटल 15 महीना के लिए रहेगा। बताइएगा मनोज क्या महेश प्रजापति 3 महीना बाद आया है, तब 15 महीना पर बंटवारा होगा, 3 महीना लेट आया है, तो ये 12 महीना के लिए रहेगा। महेश प्रजापति के 4 महीना बाद मनोज सिन्हा आया है, तो शुरू से बताइएगा 3 महीना तो खुद महेश प्रजापति लेट आया था, अब महेश प्रजापति के 4 महीना बाद यानी टोटल कै महीना हो गया, 7 महीना। तब 15 महीना पर बंटवारा हो रहा है, 7 महीना लेट आया है, तो कै महीना के लिए रहेगा, 8 महीना।
अब महेश प्रजापति के 3 महीना बाद आया है भोले शंकर, तो टोटल 10 महीना लेट आया है, तो कई महीना के लिए रहेगा 5 महीना। 1 मिनट रुक के थोड़ा बैटरी चार्ज लगा। हाँ कहाँ थे, हाँ, तो 10 महीना बाद आया तो कई महीना के लिए रहेगा 5 महीने के लिए। अब काट छाट करिएगा तो 3 से कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा कई बार में 6 बार में, ये ऊपर में कट जाएगा 3 बार में, नीचे में कट जाएगा 4 बार में। तो देखिएगा ये कितना आ गया प्यारे, 1/5 आ गया। ये कितना आ गया, 1/6 आ गया। ये 3 कितना आ गया, 4 आ गया। ये 3 कितना आ गया, 5 आ गया। तो एलसीएम अगर लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे, एलसीएम शायद 60 आ जाएगा क्या, 60, 30, 30 में 60 ही आएगा। एलसीएम 60 इसमें, 60 इसमें, 60 इसमें और 60 इसमें, तो ये कट गया कई बार में, 12 बार में, 12 से तो शुरू होने वाला है नहीं। ये कट गया 10 बार में, 4 से कटेगा क्या बार में, 15 बार, 64, तो 15 तिया 45, ये कट जाएगा 12 तिया 36। ऑप्शन नहीं मिला प्यारे, 3 2 6 3। मनोज सिन्हा के 3 महीना बाद भोले शंकर व्यापार में शामिल हो गया है। 15 महीने बाद इस कारोबारी का लाभ दिया गया है सभी 4 व्यक्तियों को। ठीक तो है, ऑप्शन ही गड़बड़ है क्या, 3 5 15, 2 6 12, 3 बार में नीचे 4 बार में, 3/5। कई महीना हो गया प्यारे, 3 3 6 4। ठीक तो है। 3 महीना बाद महेश प्रजापति आया है, तो 12 महीना रहेगा। अब प्रश्न में कह रहा है इसके 4 महीने बाद मनोज सिन्हा कारोबार में शामिल हुए, तो 4 महीना बाद यानी 4 3 7, शामिल हुआ मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा के 3 महीना बाद, मनोज सिन्हा के 3 महीने बाद। ठीक है, 3 3 6 4 10, 15 5, 3/5, 3/4 6। देख लीजिएगा, यही आंसर तो होना चाहिए, बाकी अगर कुछ गड़बड़ होता है तो कमेंट करिएगा। चलिए, तो आज की क्लास से यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से। तो आज की क्लास से यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।